राम राम स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन बेसिकली इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड 2024 में चाइना कंट्री के द्वारा प्रपोज की गई थी। ठीक है, जो कि बेसिकली अलजेब्रा का प्रॉब्लम नंबर 3 है। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या गिवन है, डिसाइड वेदर फॉर एवरी सीक्वेंस एन ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। ओके, यहाँ पे सीक्वेंस जो गिवन है पॉजिटिव रियल नंबर की है, such that 3 की पावर a1 प्लस 3 की पावर a2 प्लस डॉट डॉट 3 की पावर an अपॉन 2 की पावर a1 प्लस 2 की पावर a2 प्लस डॉट डॉट 2 की पावर an का होल स्क्वायर लेस देन 1 अपॉन 2024, ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी फॉर एटलीस्ट वन पॉजिटिव नंबर। ओके n। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, और इसमें जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है उसको भी हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक्स पे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिक टर्मिनोलॉजी पे। ओके, क्लियर। तो पहले हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे जो सीक्वेंस गिवन है पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो सीक्वेंस का क्या मतलब है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर। तो यहीं पे समझ लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली सीक्वेंस क्या होता है, एक फंक्शन होता है। ठीक है, जो कि डिफाइंड है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से टू, यहाँ पे कोडोमेन होगा। कोडोमेन अगर मान लो हम आर कर देते हैं तो ये रियल वैल्यूड सीक्वेंस बोली जाएगी। ठीक है, इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, f1 f2 इनपुट में 1, ये बेसिकली क्या है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ओके, 2r। ठीक है, तो बेसिकली इनपुट्स क्या आ जाएंगे f1 f2 f3 f4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो या तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं या फिर स्मॉल ब्रैकेट से। ठीक है, f1 f2 f3 f4। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, यहाँ पे सीक्वेंस जो गिवन है कोडोमेन, अगर मान लो यहाँ पे सी होता मतलब सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स वैल्यूड सीक्वेंस। ओके, लेकिन यहाँ पे बेसिकली अगर यहाँ पे नेचुरल नंबर होता तो बोलते हैं नेचुरल वैल्यूड सीक्वेंस, इंटीजर होता तो इंटीजर वैल्यूड सीक्वेंस, लेकिन यहाँ पे सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर है तो पॉजिटिव रियल वैल्यूड सीक्वेंस है ये। ठीक है, अगर इनका नाम मान लो हम a1 दे दें, a2 दे दें, इसका नाम a3 दे दें, इसका नाम a4 दे दें। ठीक है, तो बेसिकली एलिमेंट कैसे बन जाएंगे a1, a2, a3, a4 एंड सो ऑन। ठीक है, या फिर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे करके a1, a2, a3, a4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये ठीक है, ये बड़ा नोटेशन है, इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्मेट में ऐसे लिख सकते हैं an। ठीक है, या फिर इसको an ऐसे करके लिख सकते हैं n ग्रेटर देन 1, या फिर an n ग्रेटर देन 1। ओके, या n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट ऐसे भी लिख सकते हैं an n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट। ठीक, कुछ ऐसे करके भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये जस्ट नोटेशंस हैं। ओके ओके, सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने का। तो यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर fn के फॉर्म में लिखना है तो fn n ग्रेटर देन 1। ओके, या फिर fn n ग्रेटर देन 1, या फिर यहाँ पे सिमिलरली fn की तरह। ठीक है, ये जस्ट नोटेशंस है। तो सीक्वेंस ऑफ ये क्या हो गई पॉजिटिव रियल सीक्वेंस। ओके, ये डिफिनेशन है सीक्वेंस की। ओके, तो यहाँ पे जो बेसिकली a1 a2 a3 डॉट डॉट an है, ये कैसे हैं, ये सब बिलोंग कर रहे हैं r पॉजिटिव में, क्योंकि कोडोमेन क्या है r पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे ईच ए आई बिलोंग करेगा सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर के लिए। ओके, क्लियर। तो एक चीज यहाँ पे ये पता चल गई। ठीक है, अब आते हैं प्रॉब्लम पे। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज पता चल गई a1 a2 a3 डॉट डॉट an क्या है पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। ओके, अब प्रॉब्लम पे आते हैं। ठीक है, ओके, प्रॉब्लम क्या कह रहा है, ये सीक्वेंस फॉर एवरी सीक्वेंस an
a positive real number such that this less than 1 upon 2024 holds for at least one positive integer, okay, n. तो प्रॉब्लम क्या है, 3 की पावर a1 प्लस 3 की पावर a2 डॉट 3 की पावर an अपॉन 2 की पावर a1 प्लस 2 की पावर a2 प्लस डॉट 2 की पावर an का स्क्वायर लेस देन अपॉन 2024, ओके क्लियर, ओके ये होल्ड कर रहा है, ठीक है, एटलीस्ट 1 n के लिए, ठीक है। तो यहां से एक चीज पता है, पहली बात a1 a2 डॉट an बिलोंग टू सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, ओके ये चीज पता है, क्लियर, ओके। तो यहां से एक चीज पता चल गई कि हमको n निकालना है जो ये होल्ड करे, ठीक है। तो फिर थोड़ा समझते हैं प्रॉब्लम क्या रहा है, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे हम n इक्वल टू 1 ले लेते हैं, एक टर्म ले लेते हैं n इक्वल टू 1, ठीक है। n इक्वल टू अगर 1 ले लें तो क्या आ जाएगा 3 की पावर a1 अपॉन 2 की पावर a1 का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 3 की पावर a1 अपॉन 2 की पावर 2a1 मतलब बेसिकली 4 की पावर a1, तो 3/4 की पावर a1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो ये जो a1 है ये क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है, तो बेसिकली एक प्रकार का ये क्या बन गया, a की पावर x टाइप का ग्राफ अगर हम बनाए a की पावर x टाइप का वेयर a लाई बिटवीन 0 to 1, तो कुछ इस तरह ग्राफ बनेगा, ठीक है। दिस इज y इक्वल टू a की पावर x वेयर a लाई बिटवीन 0 to 1, सो दिस इज 1, ओके। तो बेसिकली a अगर यहाँ पे लाई करे, ठीक है, मतलब a1 मतलब x यहाँ पे लाई कर रहा है, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, लेस देन 1 होगी, ठीक है। a1 क्या है, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो a1 की पार्टिकुलर वैल्यू एक कोई लेते हैं, ठीक है, मान लो a1 की कोई पार्टिकुलर वैल्यू लेते हैं, यहाँ पे मान लो a1 इक्वल टू 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 3/4, ठीक है, ये 3/4 आ गया, इसकी वैल्यू क्या आ गई 3/4। अब 3/4 की वैल्यू कितनी है 0.75, ओके क्लियर। क्या ये लेस देन होगा 1/2024 के, ओके। तो ये यहाँ पे क्या बन गया कंट्राडिक्शन, n इक्वल टू 1 यहाँ पे होल्ड नहीं कर रहा है, ठीक है क्लियर, ओके। सिमिलरली n इक्वल टू 2 के लिए देखते हैं, n इक्वल टू 2 के लिए, ठीक है। तो क्या बन जाएगा 3 की पावर a1 प्लस 3 की पावर a2 अपॉन 2 की पावर a1 प्लस 2 की पावर a2 स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे देखो अगर हम a1 a2 दोनों 1 ले लें, ठीक है, पार्टिकुलर केस क्योंकि ai क्या है ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, फॉर ईच आई, तो यहाँ पे क्या जाएगा 3 प्लस 3/2 प्लस 2 4 का स्क्वायर, ओके। तो बेसिकली 6/16 बेसिकली 3/8 आ गया, तो ये क्या आ गया बेसिकली ये आ गया 0.37 आ गया, ठीक है क्लियर। तो देखो वहां पे ये क्या आएगा 0.75 आया था, ये क्या है 0.37 आ गया, ठीक है। तो बेसिकली ये वैल्यू क्या हो रही है डिक्रीज कर रही है, ठीक है ओके। तो यहाँ पे आप देखो ये बेसिकली कुछ इस प्रकार का है कि 2 की पावर ओके 2 की पावर a1 प्लस 2 की पावर a2, तो ओवरऑल अगर स्क्वायर करेंगे तो 4 की पावर a1 प्लस 4 की पावर a2 प्लस समथिंग कुछ टर्म आ रहा है, ठीक है। ये क्या आ रहा है 3 की पावर a1 प्लस 3 की पावर a2 अपॉन 4 की पावर a1 प्लस 4 की पावर a2 प्लस 2 टाइम्स 2 की पावर a1 इंटू 2 की पावर a2, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे न्यूमिनेटर क्या कर रहा है, न्यूमिनेटर तो इंक्रीज कर ही रहा है, ठीक है। 3 की पावर पहले यहाँ पे देखो न्यूमिनेटर 3 की पावर a1 था, यहाँ पे 3 की पावर 2 की पावर 2a2 है, ठीक है। तो न्यूमिनेटर तो इंक्रीज कर ही रहा है, यहाँ पे देखो न्यूमिनेटर की वैल्यू एक टर्म और बढ़ गया, ठीक है। तो न्यूमिनेटर इंक्रीज कर रहा है और डिनोमिनेटर भी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है क्लियर।
अगर 3 टर्म की बात करें यहाँ पे n इक्वल टू 3, ठीक है, तो 3 की पावर a1 प्लस 3 की पावर a2 प्लस 3 की पावर a3 अपॉन 2 की पावर a1 प्लस 2 की पावर a2 प्लस 2 की पावर a3 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू पार्टिकुलर हम केस ले रहे हैं मान लो 1, जिससे आपको समझा सकें कि वैल्यू डिक्रीज कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा बेसिकली, ये 3 प्लस 3 प्लस 3 अपॉन 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 6 9 अपॉन ये 2 प्लस 2 प्लस ये स्क्वायर है यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36, तो ये कितना आ जाएगा 1/4, तो बेसिकली कितना आ जाएगा 0.25, ओके। तो बेसिकली और डिक्रीज हो गई, ठीक है। तो n इक्वल टू 1 के लिए आया था 0.75, ठीक है, 0.75 ये आई थी वैल्यू, ठीक है। n इक्वल टू 2 के लिए ये आया था, n इक्वल टू 3 के लिए ये आया, ठीक है। तो बेसिकली n की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती चली जा रही है, ओवरऑल न्यूमरेटर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, लेकिन बेसिकली यहाँ पे न्यूमरेटर जो है वो लेस देन है डिनोमिनेटर से, ठीक है। इसकी वैल्यू छोटी है, मतलब रेट ऑफ चेंज डिनोमिनेटर का ज्यादा है, ठीक है। तो ओवरऑल जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, ओके, क्लियर, डिक्रीज कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे n इक्वल टू 3 के लिए देखो ये वैल्यू आ गई 0.25, लेकिन ये अगर हम बात करें 1/2025 से ये लेस देन नहीं है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे बेसिकली कंट्राडिक्शन मिल गया, कोई n इक्वल टू 3 जो था वो हमारे काम का नहीं है, ठीक है। तो ये वैल्यू घटती चली जाएगी, जैसे जैसे टर्म बढ़ते चले जाएंगे घटती चली जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली n की वैल्यू अगर हम बढ़ाएं, ठीक है, इंक्रीज करें, ओके, तो हमको एक स्टेज मिलेगी कि ये वैल्यू घटते घटते ये जो ये वैल्यू थी ओवरऑल, मतलब 3 की पावर a1 प्लस 3 की पावर a2 3 की पावर an अपॉन 2 की पावर a1 प्लस 2 की पावर a2 प्लस डॉट 2 की पावर an का स्क्वायर, ये डिक्रीज करते करते कहाँ तक पहुंच जाए, 2024 से लेस देन पहुंच जाए, ठीक है, क्लियर। तो n की वैल्यू कितनी बढ़ा दें बेसिकली जो ये होल्ड कर जाए, मतलब ये चीज इससे कम हो जाए, ठीक है। अभी क्या है कि जो वैल्यू है ये जो आ रही है 1/2025 से बहुत बड़ी आ रही है, ठीक है, रिस्पेक्टिव, ओके। तो यहाँ पे n की स्टेज निकालना है बेसिकली, तो n एक नंबर हमको अल्फा चाहिए, ओके, देयर एग्जिस्ट अल्फा, ठीक है, क्लियर, जो कि बेसिकली एक रियल नंबर होगा, ठीक है, ऑब्वियसली रियल नंबर होगा, ऑब्वियसली, ओके, पॉजिटिव रियल नंबर होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे रियल नंबर की बात कर लेते हैं, ठीक है, क्लियर, ओके। अरे पॉजिटिव, क्योंकि n इक्वल टू 3 तो है नहीं, तो पॉजिटिव रियल नंबर बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमें स्टेज चाहिए, ठीक है, क्लियर, जिसके बाद ये जो वैल्यू है 3 की पावर a1 3 की पावर an अपॉन 2 की पावर a1 प्लस 2 की पावर an लेस देन 1/2024, ओके, ये होल्ड कर जाए, ठीक है। तो ये स्टेट चाहिए, मतलब बेसिकली एग्जैक्ट ये अल्फा निकाल लो या फिर n की वैल्यू एग्जैक्ट निकाल लो, ठीक है, एग्जैक्ट क्या होगी ये निकाल लो, ठीक है। तो बेसिकली या तो ये स्टेज निकाल लो, ठीक है। तो ये पूछा जा रहा है कोई ऐसा n मिलेगा, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन n, ओके, सच दैट दिस इक्वेशन होल्ड, ओके। तो यहाँ पे ये हमको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो नंबर है बेसिकली, यहाँ पे जो नंबर है ये अगर हम सीक्वेंस एंड सीरीज की बात करें, और बेसिकली यहाँ पे जो सीक्वेंस की बात हो रही है वहां पे वेरी स्मॉल क्वांटिटी को मैथमेटिक्स में एक स्टैंडर्ड नोटेशन है एप्सिलॉन या फिर डेल्टा, ठीक है। तो यहाँ पे आप एप्सिलॉन ले लो, डेल्टा ले लो, या फिर यही रखो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं यहाँ पे एप्सिलॉन लेकर यूज करता हूँ, ठीक है, 2024, ओके। एप्सिलॉन क्या है, पॉजिटिव नंबर है एंड वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ओके, वेरी स्मॉल क्वांटिटी, वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ओके, दिस इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी।
तो यहाँ पे बेसिकली ये एप्सिलॉन है, ठीक है, क्लियर। तो स्टेज फाइंड करना है, ये क्लियर हो गया, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे बेसिकली स्क्वायर है, ठीक है। तो अब आते हैं आइडिया पे, फंडामेंटल आइडिया कि ये स्टेज कैसे फाइंड होगी, ओके। तो बेसिकली यहाँ से जो फंडामेंटल आइडिया है, क्या समझ में आ रहा है, ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले फंडामेंटल आइडिया फोकस हमें करना है जो गिवन है और जो हमें फाइंड करना है, ठीक है, टारगेट, ठीक है, उस पर फोकस करना है, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ से जो ये अगर इसका नाम हम 1 दे देते हैं, ठीक है, क्लियर। अगर इक्वेशन 1 की बात करें, मतलब जो इनक्वलिटी 1 है, यहाँ से ये जो नंबर है, ठीक है, दिस इज नंबर, ओके। यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, ठीक है, 3 की पावर a1, 3 की पावर a2 प्लस 3 की पावर an अपॉन 2 की पावर a1 प्लस 2 की पावर a2 प्लस 2 की पावर an का स्क्वायर लेस देन 1/2024। यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, इसको हम बेसिकली फर्दर किसी इनक्वलिटी का स्टैंडर्ड इनक्वलिटी या फिर जो भी फर्दर इसको मतलब सिंप्लीफाई करेंगे और n ढूंढेंगे, ठीक है, ओके। n पे डिपेंडेंट कुछ वैल्यू हम निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ये बेसिकली एप्सिलॉन है, ठीक है। तो इसको हम फर्दर रिड्यूस करेंगे, ठीक है, कोई बेसिक इनक्वलिटी का यूज करके, ठीक है। तो रिड्यूस करेंगे क्योंकि डिपेंडेंट होगा n पे, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से n की वैल्यू हम निकालने की कोशिश करेंगे, मतलब बेसिकली ये पूरा जो इनक्वलिटी है, ठीक है, कोशिश करेंगे कि ये यहाँ से एक हमको मिल जाए कि n ग्रेटर देन एक क्वांटिटी जो कि डिपेंडेंट है एप्सिलॉन पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टेज मिल जाएगी, दिस इज अल्फा, ओके, क्लियर। तो यहाँ पे ये हमको ढूंढना है, ठीक है, ये एक स्टेज ढूंढना है, ठीक है, ये हमको रिड्यूस करना है, क्लियर। तो ये हमको ये फॉर्म देखना पड़ेगा कि कुछ आ जाए इस तरह, ठीक है, n ग्रेटर देन n लेस देन, ओके। तो बेसिकली लेस देन नहीं, हमको ग्रेटर देन चाहिए, ठीक है, एक स्टेज चाहिए, ये मान लो अल्फा है, ठीक है, क्लियर। तो जल्दी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर अच्छा यहाँ पे देखो, अगर ये थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाए, मतलब 2 की पावर a1 प्लस 2 की पावर a2 प्लस 2 की पावर an की पावर 2 है, तो थोड़ा इसको अगर हम स्क्वायर ये हट जाए तो थोड़ा डील करना और आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं, अगर इसको हटा दे तो फर्दर इनक्लूडिंग कहाँ पे चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर हम n इक्वल टू 2 के लिए बात करें, तो ये क्या है, 3 की पावर a1 प्लस 3 की पावर a2 अपॉन 2 की पावर a1 प्लस 2 की पावर a2 का स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर ओपन करो तो 3 की पावर a1 प्लस 3 की पावर a2 अपॉन 2 की पावर 2a2, मतलब बेसिकली 2a1 प्लस 2 की पावर 2a2 प्लस 2 इंटू 2 की पावर a1 इंटू 2 की पावर a2, ठीक है, ये आ जाएगा, क्लियर। तो बेसिकली क्या बन जाएगा, 3 की पावर a1 3 की पावर a2 अपॉन, अगर इस क्वांटिटी की बात करें तो यहाँ पे a1 और a2 क्या है, पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो 2 की पावर a1 इंटू 2 की पावर a2 या कॉमा 2 की पावर, ये भी पॉजिटिव नंबर्स होंगे। तो बेसिकली ये जो प्रोडक्ट होगा ये क्या होगा, पॉजिटिव नंबर्स होगा, क्लियर। तो अगर ये डिनोमिनेटर से हटा दें तो जो ये क्वांटिटी है बेसिकली, मतलब 2 की पावर a1 2 की पावर 2a1 प्लस 2 की पावर 2a2 प्लस 2 टाइम्स 2 की पावर a1 इंटू 2 की पावर a2, ये क्वांटिटी पॉजिटिव नंबर्स है। तो बेसिकली ये क्वांटिटी ये बड़ी होगी ओवरऑल 2 की पावर a1 प्लस 2 की पावर 2a2, ठीक है, इससे बड़ी होगी, क्लियर। तो अगर इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे तो ये वाली क्वांटिटी, जो ये वाली क्वांटिटी है, मतलब यहाँ से
रेसिप्रोकल ले लें तो 1/2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 ये क्वांटिटी लेस देन होगी, इंक्लूडिव पलट जाएगी 1/2 प्लस 2 तो बेसिकली इक्वल है 2 मतलब 1/4 तो बेसिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 प्लस 4 ठीक है, क्लियर। ये क्वांटिटी, ये वाली क्वांटिटी क्या है, लेस देन है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ग्रेटर देन लग जाएगा, ठीक है, क्लियर। मतलब बेसिकली क्या आ गया कि 3 की पावर a1 प्लस 3 की पावर a2 अपॉन 2 की पावर a1 प्लस 2 की पावर a2 का स्क्वायर, ये लेस देन आ गया 3 की पावर a1 प्लस 3 की पावर a2 अपॉन 4 की पावर a1 प्लस 4 की पावर a2, ठीक है, क्लियर। ये हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। अगर n=3 के लिए देखें, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा मैं फार्मूला जनरलाइज कर देता हूँ, ठीक है। n=3 के लिए तो a1 को अगर मान लो हम नाम दे देते 2 की पावर a1, a2 को नाम देते 2 की पावर a2, a3 का नाम देते 2 की पावर a3, ठीक है। ये सभी कैसे हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है, क्योंकि ईच आई आर पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। a1 a2 पॉजिटिव भी ना होते, पूरे रियल नंबर होते तब भी ये पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे a1 प्लस a2 प्लस a3 का स्क्वायर क्या आता है, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स जितने भी पॉसिबल प्रोडक्ट है a1 a2 a1 a3 प्लस a2 a3, ठीक है, क्लियर। तो ये सब नंबर्स क्या हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो नंबर्स आएगा ये पॉजिटिव नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से क्या अप्लाई कर गया, यहाँ पे a1 प्लस a2 प्लस a3 ये का स्क्वायर इज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये ऐड कर रहे हैं तब दोनों इक्वल है, ठीक है। ये नंबर पॉजिटिव नंबर हटा दें तो ये नंबर छोटा हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो रेसिप्रोकल अगर ले लें हम तो यहाँ से 1/a1 प्लस a2 प्लस a3 का स्क्वायर रेसिप्रोकल में क्या हो जाएगा, इनक्लूडिव चेंज हो जाएगी, ओके। 1/a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे a1 a2 a3 क्या है, ये नंबर्स है, ठीक है। अब देखो तो बेसिकली यहाँ से 3 के लिए जो n=3 के लिए था, n=3 के लिए 1/2 की पावर a1 प्लस 2 की पावर a2 प्लस 2 की पावर a3 का स्क्वायर लेस देन आ जाएगा 4 की पावर a1, ओके। 2 की पावर a1 का स्क्वायर मतलब 4 की पावर a1, 4 की पावर a2, 4 की पावर a3, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड 3 की पावर a1, 3 की पावर a2, 3 की पावर a3, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि ये नंबर है क्या है, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। पॉजिटिव नंबर से हम मल्टीप्लाई करने पे इनफिनिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये तो 3 के लिए हो गया। अब थोड़ा हम जो फाइनल हमारी इक्वेशन 1 है, इनक्लूटिव 1 है, उसके लिए बात कर लेते हैं, ओके। डॉट डॉट अगर a1 प्लस a2 प्लस डॉट डॉट an का स्क्वायर की बात करें वेयर ai इक्वल टू 2 की पावर ai, ओके। तो ये क्या आ जाएगा, a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट an का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पॉसिबल जितने भी प्रोडक्ट a1 a2 a1 a3 प्लस डॉट डॉट, ओके, ये आ जाएगा। तो ये जो पॉसिबल प्रोडक्ट है ये कैसा है, पॉजिटिव नंबर है, मतलब इसमें अगर पॉजिटिव नंबर ऐड कर रहे हैं कोई तब ये इनफिनिटी के बराबर है। अगर वो पॉजिटिव नंबर हटा दें तो क्या आएगा, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट
ए एन का स्क्वायर, ये क्वांटिटी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। ए वन का स्क्वायर, ए टू का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ए एन का स्क्वायर, ठीक है, इससे बड़ी हो जाएगी। तो अगर रेसिप्रोकल ले लें हम, तो 1 अपॉन implies that a1 plus a2 plus dot dot an का स्क्वायर is less than 1 upon a1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर dot dot an का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे each ai क्या था, 2 की पावर ai था, ठीक है। तो बेसिकली क्या बन जाएगा, 1 अपॉन 2 की पावर a1 प्लस 2 की पावर a2 प्लस डॉट डॉट 2 की पावर an का स्क्वायर इज लेस देन 1 अपॉन 2 की पावर, अगर हम यहाँ पे स्क्वायर करें ai का स्क्वायर करें तो क्या आ जाएगा 2ai का स्क्वायर, तो बेसिकली क्या आ जाएगा 2 की पावर 2ai, तो बेसिकली 4 की पावर ai आ जाएगा, ठीक है, फॉर ईच आई, ठीक है। तो ये बेसिकली 4 की पावर a1, 4 की पावर a2 प्लस डॉट डॉट 4 की पावर an आ जाएगा, क्लियर, ओके। तो यहां से अगर 3 की पावर हम 3 की पावर a1, 3 की पावर a2 प्लस डॉट डॉट 3 की पावर an से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 की पावर a1, 3 की पावर a2 प्लस डॉट डॉट 3 की पावर an डिवाइडेड बाई 2 की पावर a1, 2 की पावर a2 प्लस डॉट डॉट 2 की पावर an का स्क्वायर लेस देन आ जाएगा 3 की पावर a1, 3 की पावर a2 प्लस डॉट डॉट 3 की पावर an डिवाइडेड बाई 4 की पावर a1, 4 की पावर a2 प्लस डॉट डॉट 4 की पावर an, ये आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इसको हम डील नहीं करेंगे, अब हम इसके साथ डील करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर हट चुका है, ठीक है, ओके ओके ओके। तो अब आ जाते हैं, फिर थोड़ा सोचते हैं फंडामेंटल आइडिया पे कि क्या कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली हमको एक स्टेज निकालनी है यहाँ से n पे डिपेंडेंट, ओके, क्लियर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेसिकली इनपुट्स हैं a1 a2 3 की पावर a1, 3 की पावर a2 डॉट 3 की पावर an, ठीक है। तो यहाँ से फंडामेंटल आइडिया फिर अगेन हमारे माइंड में क्या आएगा, ठीक है, जहाँ पर इनपुट्स और सम की बात हो रही हो, ठीक है, इनपुट्स के सम की बात हो रही हो, ठीक है। तो ऐसी कोई इनक्वलिटी है जहाँ पे हमारे पास इनपुट्स के सम की बात हो रही हो, ठीक है, तो तुरंत हमारे माइंड में जितनी भी इनक्वलिटीज हैं वो हमारे माइंड में आना चाहिए, ठीक है। तो तुरंत हमारे माइंड में क्या इनक्वलिटी आएगी, जेनसन इनक्वलिटी, ओके, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें होता है सम ऑफ इनपुट्स, ओके। बेसिकली क्या होता है जेनसन इनक्वलिटी, मतलब अगर बेसिकली अगर f कोई मान लो I2 R कॉन्वेक्स फंक्शन है, ठीक है, मतलब बेसिकली कॉनकेव आप, ओके, क्लियर। तो एंड अल्फा आई क्या है, ग्रेटर देन 0, एंड अल्फा आई क्या है, ग्रेटर देन 0, एंड अल्फा प्लस 1 अल्फा 2 डॉट अल्फा n इक्वल टू 1, ये सब इक्वल टू 1 हो, तो इफ अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 प्लस डॉट अल्फा n xn ये लेस इक्वल देन होता है अल्फा 1 fx1 अल्फा 2 fx2 डॉट डॉट अल्फा n fxn, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे जो xi है, ईच xi बिलोंग कर रहा है i में, ओके, क्लियर। कॉनकेव अप है तो ये इक्वलिटी होती है, और कॉनकेव डाउन अगर है, इफ अगर पार्ट 2 f अगर क्या है I2 R डिफाइंड है सेम इसी तरह, ठीक है, और कॉनकेव फंक्शन है, ठीक है, कॉनकेव मतलब कॉनकेव डाउन, ओके, फंक्शन है,
इनइक्वालिटी क्या होती है, पलट जाती है, ठीक है। इफ अल्फा 1 x1 अल्फा 2 x2 अल्फा n xn is greater than अल्फा 1 fx1 अल्फा 2 fx2 अल्फा n fxn, ठीक है, ये होती है इसकी, ठीक है। ओके, तो थोड़ा ये तो जनरलाइज्ड मैंने लिख दिया, थोड़ा और मैं इजी फॉर्मूला में बात करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो, बेसिकली सम ऑफ इनपुट्स की बात हो रही है, ठीक है, सम ऑफ इनपुट्स, ठीक है। ये जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे तो ये टेक्निक्स आपको माइंड में रखना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग की बेसिक आइडियाज हैं, ठीक है। ये अगर आपको नहीं पता है तो आप प्रॉब्लम को कभी अप्रोच नहीं कर पाएंगे, ये सब आपको सीखना पड़ेगा, ये ठीक है। ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब ये आपको पता चलेगी ये सब चीजें, ठीक है। तो इसका तो ये मैंने जनरलाइज लिखा है, ठीक है, ठीक है। तो इसका थोड़ा मैं डाइल्यूट फॉर्म लिख देता हूँ, ठीक है। मतलब थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कैसे ये आती है, ठीक है। अगर मान लो कॉनकेव ऑफ एक ग्राफ कुछ इस तरह होगा y इक्वल टू एफ एक्स, ओके, ठीक है। तो कुछ इनपुट्स यहाँ पे मान लो ले लो a1 a2 a3, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या आ जाएगा, ये एफ a1 एफ a2 ये आ जाएगा एफ a3, ठीक है। तो बेसिकली ये अगर इनको हम मैच करें तो हमको क्या मिल गया, एक ट्रायंगल मिल गया, ठीक है, विथ कोऑर्डिनेट्स। अगर नाम दे दें कोऑर्डिनेट्स, ये मान लो ए डैश है, या ए डैश नहीं, ए ही रख देते हैं, ठीक है, ए बी, इसका नाम देते हैं सी, ओके। तो बेसिकली इसका अगर हम सेंट्रॉइड की बात करें जो कि जी है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3, मतलब बेसिकली a1 प्लस a2 प्लस a3, ओके। जी के कोऑर्डिनेट्स a1 प्लस a2 प्लस a3 बाई 3, और एफ a1 प्लस एफ a2 प्लस एफ a3 बाई 3, ठीक है, ये आ जाएगा, क्लियर। ये क्या आ गया हमारे पास, जी के कोऑर्डिनेट, ओके। तो जी के करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास x होगा वो क्या होगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 बाई 3, ठीक है, क्लियर। और अगर हम ये पॉइंट की बात करें, ये पॉइंट, ओके, दिस इज, मान लो ये हम क्यों मान लेते हैं, ये पॉइंट मान लेते हैं P, ओके। तो P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। तो बेसिकली क्या आ जाएगा, a1 a2 प्लस a3 बाई 3 प्लस एफ a1 प्लस a2 प्लस a3 बाई 3, ओके, ये आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज पता चली कि जो जी क्यू हाइट है वो बड़ी है पी क्यू हाइट से, ओके। तो बेसिकली जी क्यू हाइट क्या है, पी क्यू हाइट से ज्यादा है, तो हाइट की बात हो रही है, ठीक है। तो मैं h करके रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है, ओके। तो बेसिकली जी क्यू हाइट क्या होगी, y कोऑर्डिनेट ऑफ g, और पी क्यू हाइट y कोऑर्डिनेट ऑफ p, ओके। तो y कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे, एफ a1 एफ a2 एफ a3 बाई 3, ठीक है, इज ग्रेटर देन एफ a1 प्लस a2 प्लस a3 बाई 3, ठीक है, क्लियर। इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, ये जब नंबर्स जो ये वर्टिसेस हैं, ठीक है, एक ही जगह आ जाए, ठीक है, मतलब a1 इक्वल टू a1 a2 इक्वल टू a3, ओके। इक्वलिटी holds if a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू a3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो f a1 अपॉन 3, मतलब 3 f a1 अपॉन 3, मतलब f a1 आ जाएगा, और f a1
A1 3 से कैंसिल हो जाएगा, FA1 आ जाएगा। तो बेसिकली इक्वलिटी होल्ड कर जाएगी जब तीनों नंबर्स इक्वल हो जाए, ठीक है। ये नंबर्स कैसे हैं, A1 A2 A3 पॉजिटिव नंबर्स यहाँ पे, क्योंकि प्रॉब्लम के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया अगर कॉन्वेक्स फंक्शन है, ठीक है। एफ यहाँ पे हम क्या लेकर चल रहे हैं, एफ लेकर चल रहे हैं I2R कॉन्वेक्स फंक्शन, ओके। मतलब इसलिए कॉनकेव ऑफ, ओके, क्लियर। मतलब डबल डेरिवेटिव क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, फॉर x ग्रेटर देन 0, ठीक है। दैट इज कहने का मतलब ये है, ठीक है। सिमिलरली अगर लेस देन होता तो ये इनक्वलिटी पलट जाती, ओके। मतलब थोड़ा ये केस होता अगर y इक्वल टू एफ एक्स, यहाँ पे क्या है एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0, ठीक है, फॉर x ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता कि जो फंक्शन है कॉनकेव डाउन बनना है, ठीक है। यहाँ पे 3 पॉइंट कुछ A B C कुछ इस तरह पॉइंट लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो G कुछ यहाँ पे आता है, ठीक है, उसकी हाइट ये आती, ठीक है। तो बेसिकली ये G है और ये पॉइंट A कॉमा एफ ए है, ये पॉइंट है B कॉमा एफ बी, ये पॉइंट है C कॉमा एफ सी, ठीक है। तो यहाँ पे G जो कोऑर्डिनेट आते हैं वो क्या आते हैं, A प्लस बी प्लस सी बाई 3 और एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी बाई 3, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पे ये पॉइंट क्या है, बेसिकली G के करस्पॉन्डिंग A प्लस बी प्लस सी बाई 3, ओके। इसके करस्पॉन्डिंग ये A है, इसके करस्पॉन्डिंग ये B है, इसके करस्पॉन्डिंग ये C, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे इसको मान लो मैं नाम दे देता हूँ Q, इसके करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट मिल रहा है P, तो P के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, A प्लस बी प्लस सी बाई 3 कॉमा F A प्लस बी प्लस सी बाई 3, ठीक है। तो ये आ गए, ठीक है, P के कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे देखो पी क्यू हाइट यहाँ पे बड़ी है जी क्यू हाइट से यहाँ पे, ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट पी क्यू हाइट इज ग्रेटर देन जी क्यू हाइट, ओके। तो यहाँ से देखो पी क्यू हाइट क्या है, एफ ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 इज ग्रेटर देन एफ ए वाई कोऑर्डिनेट यहाँ एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी, ओके, बाई 3। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे इनक्वलिटी पलट गई, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे बेसिकली इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, जब तीनों नंबर कैसे हो, इक्वल हो, इक्वलिटी होल्ड्स इफ A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3, ठीक है, क्लियर। तो जनरलाइज्ड मैं लिख देता हूँ, ठीक है, फॉर n नंबर्स के लिए, ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली अगर f डिफाइन है I2R, ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली AI हम ले रहे हैं, ठीक है, AI हम ले रहे हैं पॉजिटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली क्योंकि प्रॉब्लम के हिसाब से, ठीक है, तो FA1 और प्लस हम FX ले रहे हैं, ठीक है। जो FX ले रहे हैं वो कैसा है, कॉनकेव अप है, मतलब बेसिकली कॉन्वेक्स है, ठीक है, कॉन्वेक्स फंक्शन है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, FA1 प्लस FA1 FA1 प्लस FA2 प्लस डॉट डॉट FAN बाई n, ये ग्रेटर इक्वल देन होगा FA1 A2 प्लस डॉट
ए एन बाई एन से, ठीक है, क्लियर, ओके। तो यहाँ पे बेसिकली ये हम आर पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है, जो आई है वो आर पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे जेंसेन न्यूक्लियोटाइड ये हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने प्रॉब्लम पे, ठीक है। तो जो हमारी इक्वेशन 1 थी उसको हमने क्या इम्प्लाई कर दिया था, 3 की पावर a1 3 की पावर a2 प्लस डॉट डॉट 3 की पावर an अपॉन 2 की पावर a1 प्लस 2 की पावर a2 प्लस डॉट डॉट 2 की पावर an का स्क्वायर, ये हमने लेस देन कर दिया था 3 की पावर a1 प्लस 3 की पावर a2 डॉट डॉट 3 की पावर an अपॉन 4 की पावर a1 4 की पावर a2 प्लस डॉट डॉट 4 की पावर an, ठीक है, क्लियर, ये हम पहुंच गए थे, ठीक है। तो इनपुट्स, यहाँ पे सम ऑफ इनपुट्स की बात हो रही है, ठीक है, सम ऑफ इनपुट्स। तो यहाँ पे जेंसेन न्यूक्लियोटाइड, यहाँ से हमने देखा कि यहाँ पे बेसिकली जेंसेन न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे लगा दे, ठीक है, क्योंकि सम ऑफ इनपुट्स की जहां पे बात हो वहां पे जेंसेन न्यूक्लियोटाइड के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। तो इन नंबर्स पे जेंसेन न्यूक्लियोटाइड लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्लियर। तो इनपुट्स यहाँ पे क्या मिल गए, जो a1 a2 a3, बेसिकली ये नंबर्स क्या मिल गए, ai इक्वल टू 3 की पावर ai, ठीक है, ये हमारे पास इनपुट्स मिल गए, दैट इज a1 इक्वल टू 3 की पावर a1 a2 इक्वल टू 3 की पावर a2, ठीक है, डॉट an इक्वल टू 3 की पावर an। अगर इन पे लगाने की कोशिश करें, ठीक है, तो फंक्शन क्या चूज करेंगे, ठीक है, थोड़ा ये देखते हैं, ठीक है, ओके। और प्लस हम कॉन्वेक्स फंक्शन चूज करेंगे क्योंकि कॉनकेव फंक्शन चूज करेंगे, एक बार ये भी देखना है, ठीक है। तो बेसिकली हमको निकालना क्या है, टारगेट क्या है हमारे पास, टारगेट क्या है कि n ग्रेटर देन अल्फा, जो कि एप्सिलॉन पर डिपेंड कर रही है, एप्सिलॉन क्या है 1/2024, ठीक है, ये एक स्टेज फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लेस देन है, ठीक है, एप्सिलॉन, ठीक है, ये नंबर लेस देन एप्सिलॉन है, ओके। तो ग्रेटर देन चाहिए, ठीक है, क्लियर, ओके। 3 की पावर a1 प्लस 3 की पावर a2, ओके, ऐसा कुछ ग्रेटर देन चाहिए आपसे हमको, क्योंकि n पे डिपेंडेंट हो, ओके। तो बेसिकली यहाँ पे 3 की पावर a1 और 4 की पावर a2 में हमको कोई रिलेशन चाहिए, वैसा फंक्शन हम चूज करना चाहते हैं, प्लस ग्रेटर देन इसको भी होल्ड करें, ठीक है। तो बेसिकली हमको क्या चाहिए, रिलेशन चाहिए 3 की पावर a1 या ai और 4 की पावर ai में, इसमें रिलेशन चाहिए, ठीक है, क्लियर, ओके। तो यहाँ पे रिलेशन जब बेस इक्वल करना होता है, ठीक है, जब बेस डिफरेंट डिफरेंट हो, ठीक है, उनको एक साथ डील करना हो, तो वहां पे हमारे पास लॉग आता है, ठीक है, ये भी प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक्स है, ठीक है। जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार की चीजें आपको आनी चाहिए, सीखनी चाहिए, ठीक है। तो बेस सेम करना है, तो बेसिकली यहाँ पे लॉग हमको यूज करना पड़ेगा, तो यहाँ से हमको यहाँ पे जाना है, ठीक है। तो बेसिकली बेस हम 3 ले लें, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लॉग 3 बेस 4 ऐसा कुछ ले लें, ठीक है। इनपुट्स हमको जाना है, यही नंबर में हमको जाना है, ठीक है, ओके। तो अगर हम देखें 3 की पावर में 3 की पावर ए आई करें तो क्या हमको 4 की पावर ए आई मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर चेक करते हैं कि 3 की पावर ए आई की पावर log 3 बेस 4 क्या हमारे पास ये मिल रहा है। तो देखते हैं क्या आ जाएगा। यहाँ पे a की पावर m की पावर n एक ग्रेटर देन 0 है, ये क्या होता है a की पावर m इंटू n होता है, यही होता है। तो यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 की पावर ए आई log 3 बेस 4, ठीक है। अगेन हम log की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, a बेस log b बेस c इक्वल टू क्या होता है log b बेस c की पावर a, ओके, वेयर b इज ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1,
एंड सी ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये होती है प्रॉपर्टी। तो इसका यूज करके यहाँ पे क्या ले सकते हैं, 3 की पावर log 3 की पावर 4 की पावर ai, ठीक है, ऐसे ले सकते हैं। अब यहाँ पे अगेन देखो प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, a की पावर log a बेस x इक्वल टू क्या होता है, x होता है, वेयर x ग्रेटर देन 0 एंड a ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1, ओके, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हम जानते हैं, तो इसका यूज करके क्या आ जाएगा, 4 की पावर ai, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से हम शिफ्ट हो सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है। तो बेसिकली ये ट्रीट हो रहा है एज ए एक्स, ओके, एज ए एक्स ट्रीट हो रहा है, ठीक है, इनपुट की तरह ट्रीट हो रहा है, दिस इज इनपुट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे i इक्वल टू 1 2 3 डॉट अप टू n तक जाना है, तो ये एज ए इनपुट की तरह ट्रीट होगा। तो बेसिकली यहाँ से फंक्शन क्या समझ में आया, फंक्शन क्या चूज कर सकते हैं यहाँ पे, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर log 3 बेस 4, ओके, वेयर x ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये सारे इनपुट जितने हैं ये सब क्या है, पॉजिटिव है, क्लियर, ओके। अब हम ये देखेंगे कि ये बेसिकली फंक्शन कॉनकेव अप है कि कॉनकेव डाउन है, ठीक है। तो कॉनकेव एफ डैश अगर हम फाइंड करें यहाँ पे क्या आ जाएगा, log 3 बेस 4 इंटू एक्स की पावर log 3 बेस 4 माइनस 1, ठीक है, क्लियर। तो बेसिकली 3 बेस x का ग्राफ हम देखते हैं क्या होगा, y इक्वल टू log 3 बेस x, ओके। तो बेसिकली 1 पे क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो 3 बेस 4 3 2 3 4, तो 3 पे क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाता है, ठीक है, और 4 पे क्या आ जाएगा, ये 1 से बड़ी आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है, और x की पावर ये क्या है, मान लो कोई नंबर है, ठीक है। तो x की पावर p टाइप के जो जितने भी क्वांटिटीज होती हैं वो कैसी होती हैं एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये ओरिजिन है, ठीक है। तो बेसिकली एक्स पावर पी टाइप का हमको देखना है, ठीक है। तो p यहाँ पे मान लो अगर ग्रेटर देन 1 है तो ग्राफ कैसा बनेगा, फॉर x ग्रेटर देन 0 के लिए, ठीक है, कुछ इस तरह बनेगा, मतलब हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अगर p हम ले लें 0 से 1 के लिए, ठीक है, तो ग्राफ हमेशा कैसे बनेगा, कुछ इस तरह बनेगा, हमेशा पॉजिटिव। अगर p लेस देन 0 है तो बेसिकली ग्राफ कैसा बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा बनेगा, तो ओके, तो हमेशा पॉजिटिव है। तो बेसिकली x ग्रेटर देन 0 के लिए x पावर p ग्रेटर देन 1 है, ओके। और अगर हम देखें p इक्वल टू 1 के लिए तो ग्राफ कुछ ऐसा होता है, y इक्वल टू x, ठीक है। तो बेसिकली हमेशा ये पॉजिटिव नंबर है x ग्रेटर देन 0 के लिए, तो ये हमेशा क्वांटिटी क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन 0 आ जाएगी, ये भी ग्रेटर देन 0 मतलब ओवरऑल ग्रेटर देन 0। तो बेसिकली यहाँ से f डैश x क्या आ गया, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ओके, फॉर एवरी x ग्रेटर देन 0, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से अब डबल डेरिवेटिव को फाइंड करना है, f डबल डैश x क्या आ जाएगा, log 3 बेस 4 मल्टीप्लाइड बाई log 3 बेस 4 माइनस 1 इंटू एक्स की पावर log 3 बेस 4 माइनस 2, ठीक है, माइनस 1। बेसिकली हम यूज कर रहे हैं डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर n n एक्स की पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर। तो अब देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव क्वांटिटी थी, ठीक है, 3 बेस 3 क्या है 1, 3 बेस 4 क्या है 1 से बड़ी है, तो ये क्वांटिटी 1 से बड़ी है, तो ओवरऑल 1 से बड़ी माइनस 1 करेंगे, ये भी पॉजिटिव आ जाएगी, ये तो पॉजिटिव है ही है, ठीक है, फॉर ऑल p के लिए ये पावर है, अगर हम इसको p मान लें, ठीक है, तो बेसिकली ये क्या आ जाएगा ओवरऑल पॉजिटिव, ओके, फॉर x ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो बेसिकली डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया, मतलब फंक्शन कैसा हो गया, फंक्शन हो गया कॉनकेव अप, ओके, मतलब कॉन्वेक्स। f डबल डैश x ग्रेटर देन 0 फॉर x ग्रेटर देन 0 implies that
एफ एक्स इज कॉन्वेक्स फंक्शन, मतलब बेसिकली कॉनकेव अप फंक्शन। ओके ठीक है, तो बेसिकली कॉनकेव अप वाली इनक्लूटी यहाँ पे हम यूज करेंगे। ठीक है, ये वाली इनक्लूटी यूज करेंगे। ठीक है, अगर कॉनकेव अप है तो ये इनक्लूटी यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां से हम यूज करेंगे एफ ए वन प्लस एफ ए टू प्लस डॉट डॉट एफ ए एन बाई एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ए वन ए टू प्लस डॉट डॉट ए एन बाई एन। ठीक है, क्योंकि एफ कैसा है, कॉनकेव अप है। ओके, और ईच ए आई डिफाइन है 3 की पावर ए आई। ओके, इस तरह को डिफाइन है, ये पॉजिटिव नंबर्स हैं। ठीक है, क्लियर, पॉजिटिव नंबर्स। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि 4 की पावर ए आई को हम 3 की पावर क्या लिख सकते हैं, ए आई की पावर log 3 बेस 4 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अभी हमने देखा था ये कैसे, 3 की पावर ए आई log 3 बेस 4, तब इसके लिए 3 की पावर log 3 की पावर 4 की पावर ए आई। ठीक है, तो इसके लिए 4 की पावर ए आई आ गया यूजिंग द हेल्प ऑफ a base x is equal to x where a is greater than 0 and not equal to 1 and x greater than 0। ठीक है, क्लियर, इसका यूज करके ये हम देख रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसी का हम यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, नीचे 4 की पावर 1 ए आई, मतलब 4 की पावर ए वन प्लस 4 की पावर ए टू प्लस 4 की पावर ए थ्री डॉट 4 की पावर ए एन, ऐसा कुछ था। ठीक है, ओके, तो 4 की पावर ए वन, 4 की पावर ए टू, ठीक है, 4 की पावर डॉट डॉट ए एन, इसको क्या ले सकते हैं बेसिकली हम 3 की पावर ए वन की पावर लॉग 3 बेस 4, ठीक है, प्लस 3 की पावर ए टू लॉग 3 बेस 4 प्लस डॉट 3 की पावर ए एन की पावर लॉग 3 बेस 4। ओके, तो अगर हम ये लगाना चाहते हैं, ठीक है, एफ एक्स क्या है हमारे पास, एक्स की पावर लॉग 3 बेस 4। ठीक है, तो बेसिकली ये जो इनपुट्स हैं ये हमने लिखा है एफ ए वन। ठीक है, दिस इज एफ ए वन, दिस इज एफ ए टू, दिस इज एफ ए एन। ठीक है, तो यहाँ पे अपॉन एन करना पड़ेगा। ठीक है, अपॉन एन अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर, और ये लेस देन है इस क्वांटिटी से, मतलब एफ ऑफ। ओके, तो ये क्वांटिटी किससे लेस देन है, बेसिकली लेस देन है, लेस इक्वल देन एफ ए वन। ओके, एफ की जगह क्या है, पावर में इनपुट, पहले इनपुट। ओके, इनपुट क्या है, एक्स लॉग 3 बेस 4। ओके, इक्वल टू ये एफ एक्स है। तो टोटल इनपुट्स ए वन ए टू ए थ्री, और ए आई क्या है 3 की पावर ए आई। ओके, क्लियर, तो ए आई ऐड कर दो उनको, मतलब ए वन
प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट डॉट AN अपॉन n, मतलब 3 की पावर A1 3 की पावर A2 प्लस डॉट डॉट 3 की पावर AN अपॉन n की पावर log 3 बेस 4। ओके, क्लियर, ये आ जाएगा। तो बेसिकली यहां से क्या निकल के आया कि 4 की पावर A1 प्लस 4 की पावर A2 प्लस डॉट डॉट 4 की पावर AN अपॉन n इज ग्रेटर इक्वल टू 3 की पावर A1 प्लस 3 की पावर A2 डॉट डॉट 3 की पावर AN अपॉन n की होल पावर log 3 बेस 4, ये निकल के आया। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारी इनक्लूटिव 1 थी उस फॉर्मूला में हम कन्वर्ट करेंगे, तब तो हम उसका फायदा उठा पाएंगे। ठीक है, तो वहां पे नीचे क्या था, जो हमारी इनक्लूटिव 1 थी वो क्या थी, बेसिकली 3 की पावर A1 3 की पावर A2 प्लस डॉट डॉट 3 की पावर AN बाई 4 की पावर A1 4 की पावर A2 प्लस डॉट डॉट 4 की पावर AN। ठीक है, कुछ इस तरह फॉर्मूलेट का था। ठीक है, इक्वेशन 1 से हम ये अप्लाई कर रहे थे। ठीक है, बेसिकली एक्चुअली में क्या था, ये कहाँ से आया था, 3 की पावर A1 प्लस डॉट डॉट 3 की पावर AN अपॉन 2 की पावर A1 प्लस डॉट डॉट 2 की पावर AN का स्क्वायर। ठीक है, इससे क्वांटिटी ये बड़ी थी तो ये हमको इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है इसको। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे बेसिकली 3 की पावर A1 डॉट डॉट AN तो है, लेकिन हमको क्या चाहिए, अपॉन में 4 की पावर A1 A2 डॉट डॉट AN चाहिए। ठीक है, क्लियर, तो कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली इसका नाम 2 रख देते हैं। तो 2 में क्या कर दें हम, इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई कर दें इससे। ठीक है, ये अपॉन बनना चाहिए, तो 1 अपॉन 4 की पावर A1 4 की पावर A2 और डॉट डॉट 4 की पावर AN। ठीक है, और ये n कैंसिल करना है तो इंटू n। ठीक है, बेसिकली पावर में क्या होना चाहिए, log 3 बेस 4। ठीक है, क्लियर, इससे मल्टीप्लाई करना है तब तो यहाँ पे नीचे आएगा। ठीक है, क्योंकि पावर वहां पे है। ठीक है, तो बेसिकली क्या बन जाएगा, ओवरऑल बन जाएगा ये नीचे, इसमें क्या जाएगा, 4 की पावर A1 प्लस 4 की पावर A2 और डॉट डॉट 4 की पावर AN बाई n मल्टीप्लाइड बाई n की पावर log 3 बेस 4 अपॉन 4 की पावर A1 4 की पावर A2 प्लस डॉट डॉट 4 की पावर AN की पावर log 3 बेस 4। ठीक है, यहाँ पे क्या जाएगा, ग्रेटर इक्वल देन, ये अंदर जाएगा जब इनपुट में पावर सेम है। ठीक है, तो बेसिकली ये n से n कैंसिल हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा अपॉन में। ठीक है, तो 3 की पावर A1 3 की पावर A2 प्लस डॉट डॉट 3 की पावर AN अपॉन 4 की पावर A1 4 की पावर A2 प्लस डॉट डॉट 4 की पावर AN की होल पावर log 3 बेस 4। ठीक है, ओके, तो कुछ इस तरह आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक n से n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक ये नंबर से एक ये नंबर कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली आ जाएगा n अपॉन n की पावर बचेगा log 3 बेस 4 माइनस 1, और यहाँ पे 4 की पावर A1 4 की पावर A2 प्लस डॉट डॉट 4 की पावर AN। ठीक है, की होल पावर क्या आ जाएगा, log 3 बेस 4। ओके, ये आ जाएगा माइनस 1। क्लियर, ये आ जाएगा। ओके, यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर A1 3 की पावर A2 डॉट डॉट 3 की पावर AN अपॉन 4 की पावर A1 4 की पावर A2 डॉट डॉट 4 की पावर AN। ठीक है, होल पावर log 3 बेस 4। ठीक है, क्लियर। तो बेसिकली यहाँ पे आप थोड़ा देखो, ये अगर पावर है, ठीक है, यहाँ पे जो ओरिजिनल इनइक्वालिटी थी, इक्वेशन 1 थी। ठीक है,
उसमें ये पावर नहीं थी, ठीक है। तो पावर अगर यहाँ पे हटाना है तो इसको फर्दर हम कुछ रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो नंबर है ये क्या है, ग्रेटर देन जीरो, ये नंबर ग्रेटर देन जीरो, तो ग्रेटर देन जीरो अपॉन ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो बेसिकली ये जो नंबर आएगा वो आर ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो बेसिकली ये एक नंबर मान लो ए है, ठीक है, और ये कोई नंबर है, ठीक है। क्लियर, क्लियर। तो बेसिकली ये रन कर रहा है, ठीक है, और ये 3 बेस 4 है, ठीक है, कि पावर कुछ हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो ए है, ठीक है, एक ऐसा होगा ऊपर पावर 3 की पावर में चल रहा है, नीचे 4 की पावर में चल रहा है, ठीक है। क्लियर। बेसिकली अगर हम ए इक्वल टू ए मतलब एक नंबर के लिए बात करें A1 n इक्वल टू 1 के लिए, तो 3/4 बन जाएगा। दो नंबर के लिए बात करें तो 3 + 3/4 + 4 ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ओके, तो अभी हम स्टार्टिंग में देखा था हमने कि जो ये फाइनल जो हमारा नंबर है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। 3 बार करेंगे तो 3 + 3 + 3/4 + 4 + 4, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है ओवरऑल, ठीक है। तो बेसिकली ये जो नंबर है वो डिक्रीज कर रहा है, मतलब बेसिकली जीरो की तरफ जा रहा है। तो ये जो नंबर होगा बेसिकली वो लाई करेगा 0,1 में, ठीक है। क्लियर। ओके, और इसमें कुछ पावर हो, ठीक है, 0,1 अगर हम कुछ इस तरह देखें इसको, 0,1 अगर y इक्वल टू ए की पावर x टाइप का देखें, ठीक है, तो कुछ इस तरह ग्राफ बनेगा, ठीक है। और ये जो नंबर है वो कैसा है, ये 1 है, 1,0, तो ये y इक्वल टू log 3 बेस x है, x यहाँ पे 4 है, ठीक है, और यहाँ पे 3 है, तो 3 पे ये 1 आता है, 4 पे क्या आता है, ये 1 से बड़ा आता है, ठीक है। तो बेसिकली जो नंबर है x ये ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो बेसिकली ये नंबर यहाँ पे 1 है मान लो यहाँ पे, तो ये बेसिकली जो नंबर होगा ओवरऑल ये क्या होगा, ये 1 से, ये जो नंबर है 1 से छोटा है, ठीक है। तो अगर ये पावर हम हटा दें तो जो क्वांटिटी हमको मिलेगी वो इससे छोटी मिलेगी। ओके, क्लियर। जो 1 पे पावर मिलेगी 1 पे, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, डिक्रीजिंग है, ठीक है। ये जो 4 पे है ये बेसिकली क्या है, लॉग, इस पे वैल्यू आ रही है, ठीक है, लॉग 3 बेस 4, ठीक है, क्योंकि लॉग 3 बेस 4 क्या है, ग्रेटर देन 1, मतलब लॉग 1 बेसिकली लॉग 3 बेस 3, ठीक है, ये क्वांटिटी है, ठीक है। तो अगर हम ये अप्लाई करें इस पे, ठीक है, ये चीज इसका ध्यान देते हुए, तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकल रहा है कि 3 की पावर A1, 3 की पावर A2 डॉट डॉट 3 की पावर AN अपॉन 4 की पावर A1, 4 की पावर A2 प्लस डॉट डॉट 4 की पावर AN, ये क्वांटिटी 3 बेस 4, ये क्वांटिटी क्या होगी, ग्रेटर देन होगी किससे, ठीक है, ये होगी बेसिकली 3 की पावर A1, 3 की पावर A2 डॉट डॉट 3 की पावर AN अपॉन 4 की पावर A1, 4 की पावर A2 डॉट डॉट 4 की पावर AN, ठीक है, इससे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हम अगर यहाँ पे इस A के लिए बात करें तो ऐसे हम कह सकते हैं कि A की पावर log 3 बेस 4 ग्रेटर देन होगा A की पावर 1 से, ठीक है। ओके, मतलब ये जो इनक्वलिटी है log 3 बेस 4, ओके, तो यहाँ से
ये बात सही है, ठीक है, इसका थोड़ा ध्यान देना होगा। थोड़ा आइडिया लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक नंबर से देख लेते हैं, ठीक है। या फिर ये डिक्रीजिंग ग्राफ है, ठीक है, ये डिक्रीजिंग है, यहाँ पे एफ इक्वल टू ए की पावर एक्स कैसा है, डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो अगर हम एफ लॉग 3 बेस 4 f1 की बात करें, ठीक है, और लॉग 3 बेस 4 ग्रेटर देन है 1 से, ठीक है, तो बेसिकली इनक्वलिटी चेंज हो जाएगी। ओके, इनक्वलिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे ये क्वांटिटी बड़ी होगी, ठीक है, क्लियर। आप ऐसे भी देख सकते हो कि 3/4 की पावर अगर 1 कर दें, इसमें 1 से बड़ी पावर कर दें, ठीक है, ये 1 है, 1 से बड़ी पावर मान लो यहाँ पे 2 कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे 1 रखते हैं, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 9/16, ठीक है, ये कितना है, डिवाइड करो, ये कितना जाएगा, 0.75, ओके, और ये कितना आ जाएगा डिवाइड करने पे, ये लेस देन आ जाएगा, ठीक है, तो बेसिकली ये क्वांटिटी बड़ी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ से कुछ ऐसा कर सकते हैं। फर्दर ये इससे बड़ा है, ठीक है, अगर लेस देन होता तब तो इसको कंबाइन कर सकते थे, ठीक है, बड़ा है तो हम कंबाइन नहीं कर सकते, ठीक है। एक बार फर्दर चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये क्वांटिटी छोटी होगी इससे, ठीक है, तो ये अपॉन समथिंग लेस देन 1 होगा, ठीक है, ए की पावर एक्स लेस देन 1, तो ये डिक्रीजिंग ग्राफ है, ठीक है, और log 3/4 ग्रेटर देन है 1 से, तो अप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी पलट जाएगी, ठीक है, ओके, ये आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से कोई फायदा नहीं मिल रहा है, ठीक है। ओके, तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये जो पावर है इधर नीचे ले आओ, ठीक है, मतलब इसलिए अपॉन में कर दो इसके, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n अपॉन 4 की पावर a1, 4 की पावर a2, 4 की पावर an की होल पावर log 3 base 4 minus 1 upon log 3 base 4 is greater equal than 3 की पावर a1 डॉट 3 की पावर an अपॉन 4 की पावर a1 4 की पावर a2 डॉट 4 की पावर an। ठीक है, कुछ ऐसा बन गया। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे थोड़ा हम क्या कर सकते हैं, इसको 3 की पावर a1 में अगर कन्वर्ट करना हो इस क्वांटिटी को, ठीक है, न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर को ही हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 3 की पावर a1, 3 की पावर a2 प्लस डॉट 3 की पावर an अपॉन 2 की पावर a1 प्लस 2 की पावर a2 प्लस डॉट 2 की पावर an का स्क्वायर, ये जो नंबर था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 की पावर ai क्या है, ग्रेटर इक्वल देन 1 है। ठीक है, बेसिकली ग्रेटर इक्वल देन ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, क्योंकि ai पॉजिटिव है। ठीक है, ai क्या है, पॉजिटिव है। अगर 0 होता तब इक्वल टू 1 आता। ठीक है, फॉर ईच ai। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जब सम करेंगे तो ये ग्रेटर देन आ जाएगा, ये ग्रेटर देन 1, ये ग्रेटर देन 1 डॉट 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 डॉट, ये ग्रेटर देन 1। तो बेसिकली ये जो 2 की पावर a1 प्लस 2 की पावर a2 डॉट डॉट 2 की पावर an है, ये ग्रेटर देन 1 प्लस 1 प्लस डॉट डॉट 1, ये क्या आ जाएगा बेसिकली इक्वल टू n, n से बड़ा है। ठीक है, स्क्वायर अगर हम कर दें तो बेसिकली n स्क्वायर से बड़ा है। ठीक है, रिवर्स कर देंगे अगर हम इस इनक्वलिटी को, अगर हम रिवर्स करें, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2 की पावर a1 और 2 की पावर an का स्क्वायर लेस देन 1 अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। तो मल्टीप्लाई करो तो बोथ साइड यहाँ से, मतलब इसकी 3 की पावर a1 प्लस 3 की पावर a2 डॉट 3 की पावर an से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या आ जाएगा, लेस देन आ जाएगा 3 की पावर a1, 3 की पावर a2 डॉट 3 की पावर an अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, ओके, क्लियर। तो ये क्वांटिटी क्या थी, लेस देन एप्सिलॉन थी। ठीक है, तो लेस देन एप्सिलॉन मतलब इसके लिए यहाँ पे 1/2024। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से जो एक रिलेशन निकल के आया है, क्या निकल के आया है, 3 की पावर a1, 3 की पावर a2 और डॉट 3 की पावर an, ये क्वांटिटी लेस देन है क्योंकि n स्क्वायर पॉजिटिव नंबर है तो n स्क्वायर एप्सिलॉन। ठीक है, क्लियर, ओके। तो बेसिकली यहाँ पे हमको n स्क्वायर ग्रेटर देन अल्फा जो कि एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा था, ये हमको फाइंड करना था, ये एक स्टेज फाइंड करनी थी। ओके, क्लियर। लेकिन यहाँ पे n स्क्वायर एप्सिलॉन लेस देन है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे इसका अगर हमको लोअर बाउंड मिल जाए n के फॉर्म में, ओके, ये कुछ मिल जाए तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो नंबर है वो नीचे एप्सिलॉन चला जाएगा। ठीक है, कैंसिल आउट होगा, ये कैंसिल आउट होगा, नीचे एप्सिलॉन हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो नंबर आएगा वो डिपेंड करेगा एप्सिलॉन पे। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक n से एक n। तो यहाँ पे ये जो नंबर आएगा वो हमको n की ये स्टेज मिल जाएगी अल्फा। ओके, क्लियर। तो इसका लोअर बाउंड हम चाहते हैं। ठीक है, दिस इज लोअर बाउंड।
क्लियर? ओके, तो लोअर बाउंड ऊपर से देखते हैं, यहाँ पे जो हमने अभी किया है वहां से लोअर बाउंड, ठीक है। यहाँ से हमने क्या कर लिया है, यहाँ से अपर बाउंड मिल गया है, ठीक है। यहाँ से क्या मिल गया है, अपर बाउंड, मतलब 3 की पावर a1 3 की पावर a2 प्लस डॉट डॉट 3 की पावर an इज लेस देन n स्क्वायर एप्सिलॉन, ठीक है। दिस इज अपर बाउंड। ऑफ दिस नंबर, ठीक है। इसका नाम मैं देता हूँ 3, ठीक है। यहाँ से अब आते हैं, लोअर बाउंड निकालते हैं। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली 3 हमको 3 के फॉर्मूले में चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमको 3 के फॉर्मूले में चाहिए, ठीक है। तो अगर देखें 4 की पावर ai इज लेस देन होगा 3 की पावर ai से और ईच ai से, ठीक है। तो मतलब बेसिकली 4a1 4a2 प्लस डॉट डॉट 4an ये ग्रेटर देन होगा 3 की पावर a1 3 की पावर a2 प्लस डॉट डॉट 3 की पावर an से, ठीक है। क्लियर? ओके, तो यहाँ से अगर हम रिवर्स ले लें तो 1/4 की पावर a1 4 की पावर a2 प्लस डॉट डॉट 4 की पावर an, ये क्वांटिटी इनक्लूडिव पड़ जाएगी 1/3 की पावर a1 प्लस 3 की पावर a2 प्लस डॉट डॉट 3 की पावर an से, ठीक है। क्लियर? क्लियर? ये क्वांटिटी लेस देन है, ठीक है। और मल्टीप्लाइड बाई n कर दें तो मल्टीप्लाइड बाई n कोई पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो ये क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक है। तो इसका यूज करके हम इसको फर्दर अपर बाउंड इसका निकाल सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से n अपॉन 4 की पावर a1 4 की पावर a2 डॉट डॉट 4 की पावर an, ठीक है। ओके, तो होल पावर अगर हम करें, जो पावर है, ठीक है, log 4 बेस 3 या 3 बेस 4 log 3 बेस 4 माइनस 1 अपॉन log 3 बेस 4, ठीक है। पावर इक्वल लेस देन n अपॉन 3 की पावर a1 3 की पावर a2 प्लस डॉट 3 की पावर an की होल पावर log 3 बेस 4 माइनस 1 अपॉन log 3 बेस 4, ठीक है। क्लियर? ये आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से हम इसका यूज करके यहाँ से इसका हम अपर बाउंड यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसका इसका अपर बाउंड क्या है, ये है, ठीक है। तो इसका अपर बाउंड क्या आ जाएगा, अगेन हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि ये ग्रेटर देन होगा, मतलब इसके ये लेस देन होगा n अपॉन
लॉग सॉरी n अपॉन 3 की पावर a1 प्लस डॉट डॉट 3 की पावर an की होल पावर लॉग 3 बेस 4 माइनस 1 अपॉन लॉग 3 बेस 4। ठीक है, क्लियर? ओके। तो एक बार ये देखते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा एक बार देखते हैं, कुछ इजियर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लॉग 3 बेस 4 माइनस 1 अपॉन लॉग 3 बेस 4। तो लॉग a बेस b इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन लॉग b बेस a। तो इसका यूज करके ये क्या आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा लॉग, जो नीचे लिखता हूँ, ठीक है, तो इसको लिखता हूँ लॉग 4 बेस 3 लॉग 3 बेस 4 माइनस 1। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, लॉग 4 बेस 3 मल्टीप्लाइड बाई लॉग 3 बेस 4 माइनस लॉग क्या आ जाएगा 4 बेस 3। ठीक है, तो इनका इनका प्रोडक्ट क्या होता है यहाँ से, लॉग a बेस b मल्टीप्लाइड बाई लॉग b बेस a इक्वल टू 1। तो इसलिए ये क्वांटिटी क्या आ गई, दिस इज 1 तो ये 1 माइनस लॉग 4 बेस 3 ऐसा करके लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर, ऐसा करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्दर हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 1 माइनस लॉग 4 बेस 3। ठीक है, तो n अपॉन 3 की पावर a1 3 की पावर a2 डॉट 3 की पावर an की होल पावर 1 माइनस लॉग 4 बेस 3। ठीक है, क्लियर, ये बात समझ आ रही है? ठीक है, अब ये क्वांटिटी जो थी यहाँ पे, ये जो लेस देन करके लेस देन, ये क्वांटिटी क्या थी, ये क्वांटिटी लेस देन एप्सिलॉन है। ठीक है, ये क्वांटिटी क्या है, ये क्वांटिटी लेस देन एप्सिलॉन है। ठीक है, तो यहां से अगर हम इसको ये एप्सिलॉन के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इसको यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, ये लेस देन एप्सिलॉन है। ठीक है, तो ये पावर अगर करना है तो कहाँ जाएगी, उस साइड जाएगी, एप्सिलॉन की पावर 1 अपॉन 1 माइनस लॉग 4 बेस 3। ठीक है,
यहाँ पे क्या आ जाएगा n अपॉन 3 की पावर a1 प्लस 3 की पावर an। ठीक है, तो यहाँ से ये इम्प्लाई कर जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब हमको क्या करना है, 3 की पावर a1 प्लस a2 डॉट डॉट लोअर बाउंड निकालना है। ठीक है, तो 3 की पावर a1 प्लस 3 की पावर a2 प्लस डॉट डॉट 3 की पावर an अपॉन n हमने पलट दिया। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन समथिंग हो जाएगा, 1 अपॉन समथिंग एप्सिलॉन की पावर 1 अपॉन 1 माइनस लॉग 4/3। ठीक है, कुछ ये आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे 3 की पावर a1 प्लस 3 की पावर a2 प्लस डॉट डॉट 3 की पावर an अगर हमको निकालना है n से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि n कोई पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो यहाँ से n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे n 1 अपॉन एप्सिलॉन की पावर 1 अपॉन 1 माइनस लॉग 4/3 ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या आ गया, इसका ये क्या आ गया, लोअर बाउंड आ गया। ठीक है, लोअर बाउंड आ गया। क्लियर, तो इसका नाम हम 4 रख देते हैं। ठीक है, तो थर्ड और फोर्थ से लोअर बाउंड अपर बाउंड का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये नंबर इससे क्या है, छोटा है। ठीक है, ये नंबर इससे छोटा है 3, और ये नंबर क्या है, बड़ा क्या है, 3 की पावर जो बड़ा है n स्क्वायर एप्सिलॉन से छोटा है, और बड़ा किससे है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा हैंग कर रहा है। तो ये नंबर n 3 की पावर a1 3 की पावर a2 प्लस डॉट डॉट 3 की पावर an बड़ा किससे है, n मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन एप्सिलॉन की पावर 1 अपॉन 1 माइनस लॉग 4/3। ठीक है, और ये छोटा किससे है, n एप्सिलॉन से। ठीक है, n स्क्वायर एप्सिलॉन से। ठीक है, क्लियर। ओके, ये क्वांटिटी इससे छोटी है, इसका लोअर बाउंड है। ठीक है, और ये क्या का है, अपर बाउंड। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करें, हम इनको एक साथ इनको कंपेयर करा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा n 1 अपॉन एप्सिलॉन की पावर 1 अपॉन लॉग 1 माइनस लॉग 4/3 लेस देन n स्क्वायर एप्सिलॉन। ठीक है, चलो यहाँ पे ले देता हूँ। ठीक है, n इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन की पावर 1 अपॉन 1 माइनस लॉग 4/3। ठीक है, लेस देन n स्क्वायर एप्सिलॉन से। ठीक है, तो यहाँ से n कोई पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये कैंसिल, यहाँ पे कैंसिल हो गया।
क्या बचा 1/एप्सिलॉन की पावर 1/1 माइनस लॉग 4/3 ग्रेटर देन n इंटू एप्सिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन नीचे भेज दो, क्या जाएगा 1/एप्सिलॉन इंटू 1/एप्सिलॉन की पावर 1/1 माइनस लॉग 4/3 ग्रेटर देन। ठीक है, तो ये अल्फा मिल गया। तो थोड़ा इसको और इजी फॉर्मूला में कर लेते हैं। ठीक है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 1/एप्सिलॉन की पावर 1/1 माइनस लॉग 1 माइनस 4/3 प्लस 1 ग्रेटर देन। ठीक है, तो ये हमको एक स्टेज मिल गई जिसके लिए जो इक्वेशन 1 थी वो होल्ड कर रही थी। ठीक है, ये स्टेज हमको मिल गई। तो यहाँ पे n इस नंबर से बड़ा होल्ड करेगा जब इक्वेशन 1 जो गिवन थी वो होल्ड कर रही है। ठीक है, अगर इससे बड़ा हम n ले लें तो वो होल्ड कर जाएगा। एग्जैक्ट n की बात करें तो बेसिकली एग्जैक्ट n की बात करेंगे तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, उसमें 1 ऐड कर दो। ठीक है, कोई नंबर अगर मान लो नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं तो कोई नंबर अल्फा है, अगर रियल नंबर है, ठीक है, कोई रियल नंबर है, अल्फा बिलोंग्स टू कोई रियल नंबर। ठीक है, तो अगर हमको एग्जैक्ट n निकलना है तो क्या करेंगे, अल्फा पे ग्रेटेस्ट इंटीजर अप्लाई करेंगे। ठीक है, प्लस 1 की बात करेंगे। ठीक है, तो 1/एप्सिलॉन की पावर 1/1 माइनस लॉग 4/3 प्लस 1। ठीक है, प्लस 1। ठीक है, तो एग्जैक्ट n किया जाएगा। ठीक है, क्लियर, ये हमको स्टेज मिल जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से आप छोड़ सकते हैं या फिर एक स्टेप और आगे बढ़ा के यहाँ पे छोड़ सकते हैं। ठीक है, क्लियर, ओके, तो ये फाइनल आंसर है। ठीक है, ओके, थैंक यू।